हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमित और मैं करंटली ओएस की पोस्ट पर राजस्थान जोन में पोस्टेड हूँ। आज हम जिस पोस्ट की चर्चा करने वाले हैं वो एसएससी सीजीएल 2025 की सबसे हॉट पोस्ट है, क्योंकि इसमें नॉर्थ में बहुत सारी वैकेंसीज हैं। एटलीस्ट 4,000 के आसपास इसमें वैकेंसी नॉर्थ में है। बहुत सारे लोग पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में इसे होम पोस्टिंग के लिए हो या चाहे नॉर्थ में पोस्टिंग के लिए हो, इसको सबसे ऊपर रखने वाले हैं। ओएस की पोस्ट के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। जो कोर्ट केस हो रखा है वैकेंसी विड्रॉल के लिए उसके बारे में, ओएस का वर्क प्रोफाइल क्या है, प्रमोशन सिनेरियो क्या है, इसकी सैलरी कितनी होती है तथा इंस्पेक्टर से अपन इसका कंपेरिजन के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जो कोर्ट केस हो रखा है ओएस की वैकेंसी विड्रॉल के लिए, उस केस की पोजीशन क्या है करंट में, अपन इसी पर सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो कोर्ट केस हो रखा है उसमें हाई कोर्ट ने जस्ट इतना कहा है कि जो ओएस की जो पोस्टिंग होगी, ठीक है, जो अलोकेशन होगा वो सब्जेक्ट टू कोर्ट जजमेंट है, ठीक है, तथा वैकेंसी विड्रॉ के लिए अभी कोई भी आदेश इन्होंने नहीं दिए हैं। और जो एग्जिस्टिंग टीए हैं जिन्होंने ये केस किया हुआ है उनसे मेरी बात हुई है, तथा यहाँ भी राजस्थान में भी 100 से ऊपर लोग हैं जिन्होंने इस केस में जो भागीदार हैं, ठीक है। तो उन्होंने यही बताया है कि इसके विड्रॉ होने के चांसेस 0.001%, मतलब कोई चमत्कार ही हो जाए तो बात अलग है, लेकिन ये वैकेंसी विड्रॉज नहीं होने वाली, ठीक है। करंट पोजीशन तो फिलहाल में यही है, ठीक है, क्योंकि न तो जो इनकम टैक्स की यूनियन है वो इस वैकेंसी को विड्रॉ करने के पक्ष में है, न ही एचआरडी इसको विड्रॉ करने के पक्ष में है, डिपार्टमेंट भी इसको विड्रॉ करने के पक्ष में नहीं है, और एज पर रूल भी ये वैकेंसीज विड्रॉ नहीं हो सकती, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इस कोर्ट केस का आखिरकार रीज़न क्या है। इस कोर्ट केस की जो जड़ है वो ऑफिस सुप्रिटेंडेंट के न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आए थे 2024 में, वो है। पहले क्या होता था कि टीए और सीनियर टीए, ओएस, आईटीआई, ये पोस्ट हुआ करती थी। बाद में न्यू आरआर आने से सीनियर टीए और ओएस को मर्ज कर दिया गया तथा इसको एक ओएस ही पोस्ट बना दी गई, ठीक है। पहले टीए से सीनियर टीए में 2 से 3 साल में प्रमोशन इजीली हो जाता था, लेकिन न्यू आरआर में क्या किया, टीए से ओएस में प्रमोशन आपका मिनिमम आपको 10 साल चाहिए ही चाहिए। 10 ईयर की रेगुलर सर्विस चाहिए ही चाहिए टीए कैडर में। और जो करंटली टीएज यहाँ पर थे उनके लिए उन्होंने 3 साल रखे। जो पहले वाले 3 साल थे वही 3 साल इन्होंने रखे हुए हैं जो करंट टीए यहाँ पर थे। लेकिन पहले टीए से जो सीनियर टीए की पोस्ट थी वो 100% प्रमोशन से फिल होती थी, लेकिन वर्तमान में उन्होंने क्या कर दिया कि 30% तो प्रमोट जो टीए हैं वो प्रमोट होके ओएस बनेंगे, और 70% लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, जैसे अभी ये 7,000 की वैकेंसी आई है वैसे ही 70% लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आएंगे, ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग टीए पहले से थे वो ये चाहते हैं कि जो ये 7,000 वैकेंसीज हैं, अराउंड 7,000 वैकेंसी हैं, ये विड्रॉ हो जाएं और हमारा प्रमोशन इसमें वन टाइम रिलैक्सेशन करके कर दिया जाए, ठीक। तो ये इसलिए उन्होंने कोर्ट केस किया हुआ है, ठीक। लेकिन वर्तमान में उस केस में बिल्कुल कोई दम नहीं है, नए डिपार्टमेंट इनके साथ है, न इनके साथ एचआरडी, और नए डिपार्टमेंट की यूनियन भी इनके साथ नहीं है, और एज पर रूल भी ये सही नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ऑफिस सुप्रिटेंडेंट को ही क्यों चूज किया जाए प्रेफरेंस में। तो पहले क्या होता था कि ओएस की पोस्ट प्योरली एडमिन पोस्ट थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी ये, ठीक है, जिनका काम सर्विस बुक्स वगैरह को मेंटेन करना था, या एडमिन रिलेटेड वर्क जैसे सैलरी बिल पास करना, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ के बिल हो गए, वेंडर्स वगैरह के बिल हो गए, ये पास करना था। इसके अलावा अटेंडेंस मेंटेन करना, इस टाइप के काम ओएस किया करते थे। लेकिन वर्तमान में क्या है कि जो टीए का काम है वो, जो ओएस का काम है वो, और इंस्पेक्टर का काम है वो, इन तीनों का काम सभी का सेम ही काम है, ठीक है। इंस्पेक्टर का विंग वगैरह में पोस्टिंग होती है तो वहाँ पर काम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, कि रेकी वगैरह करने जाते हैं तो ये काम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, ये फील्ड का काम हो जाता है। लेकिन फिलहाल ओएस वो सभी काम करते हैं जो इंस्पेक्टर करता है, टीए वो सभी काम करते हैं जो ओएस करता है और इंस्पेक्टर करता है, चाहे वो असेसमेंट करना हो, ऑर्डर पास करने हो, वो सभी के सभी ओएस के द्वारा किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ओएस का प्रमोशन इंस्पेक्टर में कितने सालों में होता है।
तो जो न्यू आरआर आए हैं, न्यू आरआर के अकॉर्डिंग मिनिमम आपको 5 साल की सर्विस ओएस की ग्रेड में आपको करनी होगी। उसके बाद में आप इंस्पेक्टर के प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन ये जो प्रमोशन है, इसमें 50% सीट तो प्रमोशन से फिल होंगी, ठीक है, और जो 50% है वो डायरेक्ट इंस्पेक्टर एसएससी के थ्रू आएंगे। मान लो कि 100 पोस्ट हैं डिपार्टमेंट में, किसी जोन में 100 पोस्ट इंस्पेक्टर की वैकेंट है, तो उसमें से 50 तो ओएस है वो इंस्पेक्टर बनेंगे और 50 डायरेक्ट फिल की जाएंगी एसएससी के थ्रू, ठीक है। तो अब होता है कि आप 5 साल में एलिजिबल तो हो जाओगे, लेकिन आपका नंबर आते आते एटलीस्ट राजस्थान जोन में तो 10 साल लगने ही लगने हैं, मिनिमम 10 साल तो आपको लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। दिल्ली जोन में भी आपको 8 से 9 साल लगने ही लगने हैं। सेम गुजरात जोन में कंडीशन है, 8 से 9 साल आपको लगने। सभी के सभी जोन में 8-9 साल तो आपको इंस्पेक्टर बनने में लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। फिर आता है कि इंस्पेक्टर से आईटीओ का प्रमोशन कब होगा। इंस्पेक्टर से आईटीओ का प्रमोशन में भी आपको एटलीस्ट 10 साल लगने ही लगने हैं। तो आप अगर ओएस भर्ती होते हो डिपार्टमेंट में, तो आपको आईटीओ बनने में एटलीस्ट 20 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका प्रमोशन सीनियर है, मतलब मिनिमम 5 साल है, ठीक है, और मैक्सिमम आपके 10, 11, 12, 13, 14 साल तक भी आपका प्रमोशन जा सकता है। अब अपन बात करते हैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट की सैलरी क्या होती है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट की सैलरी में जो बेसिक का पार्ट होता है वो सैलरी का पार्ट होता है, तथा ये डीएनएस अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस, टीपीटी अलाउंस, ये सभी अलाउंस का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो जो सैलरी है इसकी वो सिटी टू सिटी वेरी करती है, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 सिटीज़ में सभी सिटीज़ को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। फिर इसमें क्या है कि जो बेसिक अपनी स्टार्टिंग हो 35,400 से स्टार्टिंग होती है, उस पर अपने को डीए मिलता है। डीए वर्तमान में 58% है, तथा ये जनवरी से 2% और इंक्रीज होकर 60% हो जाएगा। तो आपकी जब तक ज्वाइनिंग आएगी तो मान के चलो कि 60% के आसपास डीए आपका होने वाला है, ठीक है। एचआरए जो होता है वो एक्स सिटी में 30% होता है, वाई सिटी में 20% है और जेड सिटी में 10% होता है बेसिक का। ये 20% है और ये 30% बेसिक होने वाला है। टीपीटी आपका सिटी पर वेरी करता है, ठीक है। एक्स सिटीज़ में अराउंड 3600 के आसपास होता है, और वाई सिटी में कुछ सिटीज़ है जैसे जयपुर वगैरह सिटी है वहाँ पर ये 3600 होता है, लेकिन नॉर्मली 1800 के आसपास होता है, ठीक है। और टीपीटी डीए है, इस पर आपको जो डीए की रेट है उससे डीए मिलेगा। जो आपकी इसमें से कटौती होने वाली है वो एनपीएस की होगी। एनपीएस की कटौती क्या है, बेसिक और डीए, बेसिक और डीए का 10% यहाँ पे कट होने वाला है एनपीएस के रूप में, जो आपको रिटायरमेंट पर मिलेगा, ठीक है। फिर आपके मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह की सुविधा मिलती है, उसमें से आपको 450 रुपये कट जाएंगे, और एक इंश्योरेंस स्कीम होती है जिसके आपके 60 रुपये कट जाएंगे। तो एक्स सिटी में आपको अराउंड स्टार्टिंग में 65,000 रुपये के आसपास, 65-66 हज़ार रुपये के आसपास सैलरी मिलेगी। वाई सिटी में 60, और जेड सिटी में आपको 56,000 रुपये आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, ठीक है, जो एक काफ़ी बहुत ही अच्छी सैलरी है। और ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो पोस्ट है वो 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। नेक्स्ट अपन कंपैरिजन करते हैं कि आप ओएस के रूप में डिपार्टमेंट में भर्ती हो जाते हैं तो क्या आप इंस्पेक्टर के बराबर सैलरी ले सकते हैं। जी हाँ, तो इंस्पेक्टर के बराबर आप कुछ सालों में सैलरी ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं। जो आईटीआई का एग्ज़ाम है, अगर आप वो पास कर लेते हैं तो आपको 2 इंक्रीमेंट दिए जाएंगे। वैसे यहाँ पर अगर आईटीओ का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो भी आपको 2 इंक्रीमेंट दिए जाएंगे, ठीक है। तो अपन मान के चलते हैं कि आपकी स्टार्टिंग 35,400 से होती है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आपने दोनों इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम पास कर लिए तो आपकी सैलरी 37,600 हो गई, तथा एनुअल इंक्रीमेंट लगा तो 38,700 आपकी सैलरी हो गई। फिर आपने एग्ज़ाम पास किया तो आपकी सैलरी 41,100 हो गई, तथा एक एनुअल इंक्रीमेंट लगा तो आपकी सैलरी 42,300 के आसपास पहुँच, मतलब 2 साल में आप 42,300 के आसपास पहुँच जाओगे, ठीक है। फिर उसके 2 साल बाद में आपकी बेसिक 44,900 हो जाएगी एनुअल इंक्रीमेंट लगने से। तो ये अपन मान के चलते हैं कि 4 साल में आप इंस्पेक्टर की सैलरी के बराबर आ सकते हैं। 4 साल में आप इंस्पेक्टर की सैलरी के बराबर आ सकते हैं। आपकी ओएस की अगर होम पोस्टिंग होती है तो बेटर है आप ओएस लीजिए, तथा यहाँ पर आईटीआई के एग्ज़ाम पास कीजिए और आईटीयू के एग्ज़ाम पास किए, तथा इंस्पेक्टर की सैलरी 4 साल में आपकी सैलरी इंस्पेक्टर के बराबर हो जाएगी। फिर एक इसमें जो
टॉपिक है वो है इसकी ट्रांसफ़र पॉलिसी का क्या है। तो फिलहाल तो ग्रुप बी के लिए सभी के सभी ट्रांसफ़र बैन है, आईसीटी पॉलिसी जो है वो बैन है। लेकिन डिपार्टमेंट ने अभी कहा है कि आईसीटी पॉलिसी मोस्ट प्रोबेबली 2026 में ही ट्रांसफ़र पॉलिसी आ जाएगी, जिसमें आपको स्पाउस बेसिस हो या मेडिकल रीजंस हो या माता पिता की हेल्थ वगैरह, काफ़ी रीजंस के बेसिस पे आपका ट्रांसफ़र आपके होम जोन में कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसफ़र पॉलिसी अभी कंप्लीट आई नहीं है, जब ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी तब अपन उस पर चर्चा करेंगे। आपके यदि ओएस की वैकेंसी से रिलेटेड, ओएस का जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में करिए तथा हमारे टेलीग्राम चैनल तर्शन अकेडमी को ज्वाइन कीजिए तथा वहाँ भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इनसे रिलेटेड डाउट। हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा ही तैयार रहेंगे। धन्यवाद।